चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच का विवाद तो जग जाहिर है। चिराग की कई बातों पर पारस अक्सर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने शायराना अंदाज में सीधा आरोप लगाया कि चिराग ने पहले दल तोड़ा, फिर दिल तोड़ा और फिर संपत्ति का भी बंटवारा कर दिया। तीनों भाई खुशहाल उदाहरण है। और आज क्या कारण है कि बड़े भैया नहीं है, छोटे भैया नहीं है, उसको अकेले समझ करके आउट कर दिया। हम क्या चोर थे कि डकैत थे कि बेईमान है कि हमको प्रदेश अध्यक्ष क्यों हटाए? तो दल तो टूटा ही, दल टूटा तो दल टूट सकता है, लेकिन दिल टूटने के बाद दिल नहीं टूटता है। ये जान लीजिए, हमारा परिवार टूट गया, दल टूट गया, दिल टूट गया। और इतना ही नहीं हुआ कि पासवान जी की संपत्ति थी, संपत्ति का बंदरबाट हो गया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। पशुपति पारस हाजीपुर में जब अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए तो वहां के हालात देखकर वो विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई की प्रतिमा का अपमान हुआ है, सिर्फ नाम कमाने के लिए इसे आनन फानन में लगवा दिया गया। 12 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 जनपद, क्योंकि सबको पता था कि ये सरकारी बिल्डिंग है और वहाँ कोई मेंबर नहीं है, ये मकान खाली होगा, लुटेन जोन का मकान है, सबको पता था। फिर भी रातों रात मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया और उस मूर्ति का अपमान हुआ, उस मूर्ति का अपमान हुआ, मूर्ति टूट गई। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा कि कौन तोड़ा मैं नहीं जानता है। प्रेस मीडिया में नाम कमाने के लिए लोगों ने क्या किया, करोड़ों की संपत्ति थी 12 जनपद में, रात में ट्रक पर सामान लोड होकर चला गया और एक टूटा हुआ मूर्ति पासवान जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और अम्बेडकर साहब को रोड पर रख दिया गया कि प्रेस मीडिया देखे और कहा कि हमारे पिताजी का अपमान हुआ। तो सब लोग देखे, यदि अपमान हुआ तो करोड़ों की संपत्ति प्रशासन क्यों उठा दिया? दूसरा, मोकामा में काल में जाकर के रातों रात मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ भी सेफ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, और तीसरा हाजीपुर। पशुपति पारस इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सौतेली मां के परिवार से नफरत करते थे, उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखते थे। साथ ही चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि वो पहले ये निर्णय लें कि वे लड़ेंगे या किसी और को लड़ाएंगे। पारस ने कहा कि हमारा लड़ना तो तय है। पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके चलते साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी, और आज आप कहते बहन और माँ। पहले कहता था कि इसका शरीर महकता है, इसके शरीर इसके साथ नहीं बैठे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। सर्वेंट क्वार्टर में रखता था। सियानी बिल्डिंग सामान्य के नहीं होता है। चिराग पासवान लगातार एकदम हाजीपुर को एकदम पकड़े, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ जनता फैसला करेगी। हाजीपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले चिराग पासवान की तरफ से स्थापित किए गए रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया। इसी बीच भ्रष्टाचार के मामले में एसवीयू के रडार पर पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा आ गए हैं और भ्रष्टाचार से जुड़े एक केस में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के लिए एसवीयू की तरफ से उन्हें एक नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें सुनील को 2 अगस्त को दिन के 11 बजे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ऑफिस बुलाया गया है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।